प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कहे गए वाणियों पर इस अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। जब हम क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के खदनों को ध्यान देते हैं, उनमें हमें सच्चा मसीह जीवन का आदर्श दिखाई देते हैं और उनमें हम जीवन की 7 क्षेत्रों को और 7 विभिन्न अनुभवों के दर्शनों को प्राप्त कर सकते हैं। एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनका जीवन शैली कैसी होना चाहिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मनुष्यों की और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका प्रेम का जीवन कैसा होनी चाहिए, इन बातों को हम क्रूस पर से कहे गए कथनों से हम सीख सकते हैं। क्रूस पर से कहे गए पहला कथन की ओर हम ध्यान देंगे। पहला चीख जो क्रूस पर से निकली वो इस प्रकार था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 34वां वचन। जब हम दूसरों के कारण दुख उठाते हैं, अन्य लोग जब हमें दुख देते हैं और अपने कर्मों के द्वारा हमें प्रताड़ित करते हैं और अपने कार्यों के द्वारा हमारी हानि पहुंचाते हैं और हमें दर्द पहुंचाते हैं, तब उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है। क्रूस पर से इस पहली वाणी में प्रभु यीशु मसीह की इस चीख में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल उपद्रव करने वाले लोगों की क्षमा के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या हम हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के समान उन्हें क्षमा कर पाते हैं जो हमारे विरोध में कार्य करते हैं? आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको संसार में लोग दुख देंगे। यदि आप एक सच्चा मसीह नहीं हैं तो आप बदला लेने के लिए कोशिश करेंगे, परंतु एक सच्चा मसीह उन्हें क्षमा करेंगे, क्योंकि एक सच्चा मसीह जानता है कि अन्य लोग जो हैं वो हमारी तरह परमेश्वर और परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानता। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 27 और 28 में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने सिखाया और हमें एक आदर्श दिखाया कि हम उन्हें क्षमा करें जो हमें दुख देते हैं, जो हमारे विरोध में काम करते हैं, जो हमारे साथ शत्रुता के व्यवहार करते हैं। यदि एक मसीह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनका विश्वास सच्चा नहीं है। मसीह जीवन में यह सबसे अनमोल एक गुण है कि हम लोगों को क्षमा कर सकें। पहला मसीह शहीद स्तिफनुस के जीवन को हम देखते हैं कि उसके अंतिम शब्दों को पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार वर्णन करते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 60 में स्तिफनुस कहते हैं, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। आपको जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको दुख देते होंगे, आपको परेशान करते होंगे। आज यदि आप आपके जीवन को देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन के चारों ओर होंगे जिनको देखकर आप मुस्कुरा नहीं पाते होंगे, क्योंकि जब आप स्मरण करते हैं उनके कामों को जो आपको दुख पहुंचाया। परंतु एक सच्चा मसीह होने के नाते आपको और मुझे विजयी जीवन बिताने के लिए उनको क्षमा कर देना चाहिए। आज ही जब हम परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, क्रूस पर से पहली वाणी को मनन करते हैं, हम उनको क्षमा करें, उन सारे लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, जिनके कारण आपके जीवन में हानि पहुंचा, क्योंकि क्षमा करना ही प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। आइए हम दूसरी वाणी की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएं। दूसरा चीख इस प्रकार था, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका रचित सुसमाचार
23 अध्याय के 43वां वचन। एक ऐसा मनुष्य जिसने जीवन भर बुराई किया और अंतिम समय में उसको प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने का अवसर मिला और वो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है और प्रभु उन्हें स्वीकार करता है। मेरे प्रिय, एक सच्चा मसीह के हृदय हमेशा इस बोझ के साथ रहता है कि हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बने। मसीह जीवन में हमारे अंदर इस बोझ के साथ जीना और इस बोझ के साथ हमारे चारों ओर के लोगों के साथ व्यवहार करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हो सकता है जिनके साथ हम भेंट करते हैं वो व्यक्ति बहुत ही बुरा हो, वह व्यक्ति बहुत सारे बुरे कामों से भरा हुआ हो, उसकी भूमिका आपको बहुत घृणित लगता हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करता है कि आप उस व्यक्ति के लिए ये चाहें, ये प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति मन फिराएं, परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाएं। मसीह में हम उन लोगों को स्वीकार कर सकें। हो सकता है उनका पिछला जीवन बहुत बुरा था हो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उस अधर्म पुरुष की पुराने जीवन को नहीं देखा, परंतु उनके पुराने जीवन को बिल्कुल क्षमा कर दिया, उसको अपने राज्य में होने का तसल्ली देता है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे पिता ने हमसे क्षमा किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करके हमें अपने राज्य में स्वीकार किया, ठीक उसी तरह हमारे चारों ओर उन लोगों को, जो लोग बुराई में, बहुत ही घृणित अनुभव में चाहे पड़ा हुआ हो, उनको भी परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के प्रेम से स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर हमेशा एक सुंदर प्रेम भरा मानसिकता होना अनिवार्य है। यह एक सच्चा मसीह का एक अनमोल गुण है मेरे प्रियो। क्रूस पर से दूसरा चीख हमें यह सीख देता है कि हम भी बिना किसी के जीवन के पुराने अनुभवों को ना देखते हुए, किसी के पुराने जीवन के छानबीन ना करते हुए, मसीह यीशु के प्रेम में लोगों को स्वीकार कर सकें, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होने के लिए उनको हम प्रेम कर सकें। क्रूस पर से तीसरा वाणी, तीसरा चीख इस प्रकार था, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह तेरी माता है। इस कथन में प्रभु यीशु मसीह अपने दुख की कठिनाई में भी अपनों को गले से लगाता है। एक पुत्र होने के कर्तव्य को उस अंतिम समय में भी पूरा करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार होते हैं कि जब जीवन में कठिनाइयां आते हैं, मुश्किलों को हम सामना करते हैं, हम अपने प्रिय लोगों के साथ, हमारे रिश्ते में जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हम कई बार नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यह कथन हमें याद दिलाता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर होना चाहिए। देखिए प्रभु कितना गंभीर था अपने कर्तव्यों के प्रति। बाइबल शिक्षक लोग इस प्रकार कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जवानी जीवन में शायद प्रभु यीशु मसीह के पिता गुजर गए थे और अपने 30 साल तक की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने एक बढ़ई का काम करके अपनी माँ और अपनी भाई बहनों की परवरिश किया, उनकी जिम्मेदारी उठाया। हम देखते हैं कि बाद में उनकी भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, परंतु फिर भी अपने जीवन काल के 30 साल तक के उम्र में, 30 साल तक का जो जीवन काल उन्होंने अपने भाई बहनों को, अपने माता पिताओं के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया। और केवल 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया। और हम देखते हैं कि अब क्रूस पर अपने दुख के उस अंतिम पल में, दुख के उस बहुत ही अग्रिम समय में, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता की और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उत्सुक होकर
अपनी माँ से कहता है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और अपनी माँ को अपना प्रिय शिष्य यूहन्ना को सौंपते हुए कहता है, यह तेरी माता है। मेरे प्रियो, यह कथन हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमें हमारे रिश्तों के प्रति बहुत ही गंभीर होना चाहिए। एक सच्चा मसीह को अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने के लिए उत्सुकता दिखाना चाहिए। एक पति होने का, एक पत्नी होने का, एक बेटा होने का, एक बेटी होने का, एक अच्छा भाई या अच्छा बहन होने का, एक अच्छा नागरिक होने का, जो भी भूमिका परमेश्वर हमारे जीवन को इस जीवन में देता है, उस भूमिका को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ निभाना परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर उस दुख के समय में भी अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को निभाता है। मेरे प्रियो, हम भी अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमेशा प्राथमिकता दें, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। क्रूस पर से चौथा जो कथन है, चौथा चीख हम इस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 44वां वचन। इस कथन में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा करते थे, परंतु इस समय में केवल क्रूस पर इस चीख में हम देखते हैं कि परमेश्वर को परमेश्वर कर प्रभु यीशु मसीह पुकारता है, क्योंकि क्रूस पर उसने हमारे स्थान को ले लिया था, हमारी जगह को ले लिया था। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र होने का अनुभव से ज्यादा मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाने के कारण, मानव जाति के पापों को उनके ऊपर लाद दिए जाने के कारण, उस पाप के बोझ में रहते हुए वो परमेश्वर को पुकारते हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यह कथन हमारे पापों का गंभीरता को हमें याद दिलाता है। जब परमेश्वर का पुत्र, जिसने पिता परमेश्वर को हमेशा हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारा करता था, वह प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर परमेश्वर को हे परमेश्वर करके एक पापी मनुष्य के जगह से पुकारता है। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसमें पाप नहीं था, परंतु उसने हमारे पापों को उठा लिया था। पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों 5:21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसने सारे मानव जाति के पाप को उठा लिया और वह स्वयं पाप बन गया, और यह चीख हमारे लिए था, हमारी जगह में था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नष्ट होने से बचा लिया था, हमें परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाने से छुड़ा लिया था, और वह स्वयं पाप बनकर त्यागा गया था। इसलिए वो पुकारते, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। मुझे और आपको हमारे पापों के कारण परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाना चाहिए था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता परमेश्वर की धार्मिकता से आशीषित करने के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और यह चीख जो है सारे जगत को बचाने वाला चीख है। यह चीख जो है सारे मानव जाति का उद्धार के लिए चीख था, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने हम सब के लिए पाप बनकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। इस नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 4 और 5
हम इस प्रकार पढ़ते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ मेरे प्रियो, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति प्रदान करने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में लेकर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को यह चीख क्रूस पर से करना पड़ा। यह चीख हमारे लिए था, मेरे लिए था, आपके लिए था। मेरे प्रियो, ये चीख हमारी पापों की गंभीरता को समझने के लिए हमें पुकारते हैं। ये चीख हमें याद दिलाता है कि हमारा हर एक पाप कितना गंभीर है। मेरे प्रियो, जब हम इस चौथा कथन को मनन करते हैं, हम अपने पापों की गंभीरता को वाक्य में समझें और पापों से और बुराइयों से अपने आप को अलग रखें और परमेश्वर की महिमा में बने रहें, परमेश्वर के पुत्र होने के उस अधिकार में बने रहें। उसके लिए यह कथन हमें निमंत्रण देता है। क्रूस पर से पांचवा चीख इस प्रकार था, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 अध्याय के 28वां वचन। पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को पुकार कर कहता है, चीखते हुए कहता, मैं प्यासा हूं। हाँ मेरे प्रियो, यह कथन प्रभु यीशु मसीह की दरिद्रता के अग्रिम अनुभव को प्रकट करती है। हमें धनी बनाने के लिए, हमारे जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस जगत में सबसे दरिद्र बन गया। दरिद्रता की निशानी है भूखा रहना, नंगा रहना और प्यासा रहना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए, हमारे खातिर, हमें धनी बनाने के लिए वह भूखा था, वह नंगा था और दरिद्रता के अग्रिम अनुभव में वह बहुत ही प्यासा था और प्यास से वो चीख रहा था, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर जब मनुष्य बना, उसने हमें धनी बनाने के लिए दरिद्रता के इस अग्रिम अनुभव को अनुभव किया। और ये चीख हमें इस बात के लिए निमंत्रण देता है कि हम उस मसीह के लिए इस संसार में किसी भी प्रकार के अनुभवों के लिए तैयार रह सकें, किसी भी प्रकार के कठिनाइयों को उठाने के लिए तैयार रह सकें। जब हम मसीह के निमित्त दरिद्रता को, दीनता को, मुश्किलों को सहते हैं, हम आनंद के साथ सहें। हम देखते हैं प्रेरितों को, परमेश्वर के महान भक्तों को, जिन्होंने मसीह के लिए जीवन में बहुत सारे दीन अनुभवों के द्वारा होकर गुजरा। उनसे पूछिए, क्यों उस मसीह के लिए जिसने धनी होने के बाद भी मुझे और आपको धनी बनाने के लिए दरिद्र बना, उस मसीह के लिए इस संसार में भले ही दरिद्रता सहना पड़े, भले ही दीनता में रहना पड़े, वे सब लोग तैयार थे। आइए हम इस पुकार के सामने अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, तू मुझे धनी बनाने के लिए दरिद्र बना, मैं आपके लिए इस जगत में हर एक बातों को सहने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पर से छठवां कथन, छठवां चीख इस प्रकार था, पूरा हुआ। यूहन्ना 19 अध्याय के 30वें वचन। प्रभु का यह कथन हमें स्मरण दिलाता है कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। एक शारीरिक पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ करना चाहता है, परंतु हम जानते हैं कि संसार में कोई भी पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ नहीं कर पाता। कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन मसीह यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा किया। हमारे उद्धार के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारे जीवन के लिए सब कुछ उसने क्रूस पर पूरा किया। और अंत में वो पुकार कर कहता है, पूरा हुआ। एक सच्चा मसीह
प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाता है, और इस प्रकार सार्थक बनाता है कि परमेश्वर की इच्छा को वह अपने जीवन में पूरा करता है। और अंत में वह पौलुस के समान कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से छठवां खतन हमें निमंत्रण देता है कि हम भी अपने जीवन सफर में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए समर्पित होने पाए। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह के सातवां खतन, सातवां चीख इस प्रकार था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 46वां वचन। यह खतन हमारी जीवन की इस अनुभव को दर्शाता है कि हमारा जीवन, एक मनुष्य का जीवन आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत ही अनिवार्य है। एक सच्चा मसीह अपना संपूर्ण जीवन काल को परमेश्वर पर भरोसा रखकर व्यतीत करता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, परंतु वह अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि वह परमेश्वर की सुरक्षा पर पूरी तौर से विश्वास करता है। हाँ मेरे प्रियो, एक सच्चा मसीह आनंद जीवन पर विश्वास करता है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी उसके साथ होता है, उन बातों से वो डरता नहीं, परंतु वह अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर धन्यवादी जीवन बिताता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ये सातवां खतन हमें निमंत्रण देता है कि एक सच्चे मसीह होने के नाते हम अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर पर भरोसा रखकर बिताएं। हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर ही उसका भरोसा बन गया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के खतन मानव जाति के उद्धार की चीख और पुकार थी। संपूर्ण मानव जाति की जीवन को उद्धार और आशीष प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के दुख उठाया। इस सप्ताह में जब पूरे विश्व में लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दुख की ओर ध्यान देते हैं, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के इस खतनों से अपने जीवन को एक सच्चा मसीह होने के अनुभव में बिताने के लिए समर्पण करें, प्रेरणा के साथ आगे बढ़ें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस समय में आपके वचन सुनने वाले हर एक के लिए आशीष बोलते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरे क्रूस के उन 7 खतनों को मनन करते हुए हमने ये देखा कि प्रभु हमें कितना क्षमा के साथ जीवन बिताना चाहिए। हाँ प्रभु, हमें दूसरों के प्रति ऐसा बोझ रखना चाहिए कि हम हर एक बुरे व्यक्तियों को भी मसीह में ग्रहण कर सकें, ताकि वे परमेश्वर के राज्य को देखने पाएं। हाँ प्रभु, हमें आपके खतन से इस बात की शिक्षा मिली है कि प्रभु जी, हम अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, हमारी जिम्मेदारियों के प्रति कितने गंभीरता दिखानी चाहिए। हाँ प्रभु, आपके खतन से हमने इस बात को देखा, प्रभु हमारे पाप कितना गंभीर है और हम अपने जीवन में सावधानी से आगे बढ़ सकें। हे पिता, आपके खतन से हमने इस बात को देखा है कि आपने हमारे लिए, हमें धनी बनाने के लिए दरिद्रता को स्वीकार किया। हमें भी अनुग्रह दे कि हम इस संसार में किसी भी परिस्थिति में आपके लिए समर्पित जीवन बिता सकूं। हाँ प्रभु, आपके क्रूस के खतन ने हमें यह सिखाया प्रभु कि संपूर्ण रीति में परमेश्वर पिता की मर्जी पूरा करने वाला एक जीवन हमें बिताना है। प्रभु, हमें आपकी खतन से इस शिक्षा को हमने देखा प्रभु कि हमें अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करके आप पर संपूर्ण भरोसा करके जीवन बिताना है। प्रभु, हम सबको ऐसा अनुग्रह और आशीषित जीवन से आगे बढ़ाइए। प्रभु, आपके क्रूस के सामर्थ में बढ़ने के लिए हर एक को मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें, औरों के साथ भी इन वचनों को साझा करें। प्रेज द लॉर्ड।